हेलो फ्रेंड, आप सभी को गुड नाइट। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। दोस्त, आज हम कुछ बताने वाले हैं, आप सब ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और देख करके कमेंट कीजिएगा। कल से हम बहुत गुस्से में हैं, हम वीडियो भी नहीं बनाए। भर दिन इतना गुस्से में थे, हम सोचे वीडियो बनाएंगे, पता नहीं हम कितना क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। और मन नहीं कर रहा था कुछ करे, पूरा भर दिन सुतल रहे। इतना गुस्सा से मेरा दिल, इतना टेंशन में थे ना, हम क्या बताएं आप सबको। दोस्त, सारा चीज़ तो आप सबको बताते ही हैं, आज भी बताएंगे। आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सबको पता चलेगा भाभी के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम बच्चे सब के लिए गए थे, खुद हम मेला देखने नहीं गए थे। और इसका पापा का मन था कि जाओ मत जाओ। हम इसको बोले कि आप इस सबको, बच्चे सबको लेके जाइए, मेला दिखा करके ला दीजिए। हम उस दिन गए, खोचा भी भर दिया और पूजा पाठ कर लिए, दर्शन माता रानी का कर लिए। आप नहीं गए हैं तो आप इस सबको लेके जाइए, मेला वेला दिखा करके ले करके आ जाइए। हमको जाने का भी मन नहीं है, हम सहे थे। और शाम में एक तो सहे थे, और सहने के बाद जो है सुबह हो के फिर चलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। सुबह हो के गए, उस दिन उतना दूर पूजा पाठ किए, उसके बाद आए तो फिर काम काज इधर उधर, फिर उसके बिहान हो के मेला, शाम को रात को गए थे। दोस्त, मन नहीं कर रहा था जाने का, हमको बिल्कुल नहीं। इतना नींद लगी हुई थी, क्या बताएं दोस्त, दिल से कहते हैं। लग रहा था कि थोड़ा सा भी मन हमको नहीं कर रहा है कहीं जाने का। मगर मेरा बच्चा सबरी भी उसके साथ नहीं जा रहा था और वो भी लेके नहीं जा रहा था। आप सब समझ सकते हैं, जब बच्चा सब पापा के साथ नहीं जा सकता था तो हम कैसे जा सकते थे। आप ही सब बताइए। काहे इस लेके कि जब उसके साथ मिला जाए और कहीं भी जाए तो उसका जो है ना, जो अपनापन आदत है ना, वो कभी छूटने वाला नहीं है उसका। मेरा पति का जो है ना, कहीं जो है ना, वो खैनी खाने लगेगा, कहीं भी चलने उलने का कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए हमको बहुत प्रॉब्लम होता है जब उसके साथ हम जाते हैं ना। तो मेरा बच्चा सबरी को भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं। और बात रहा हवा हवाई का, हम सोचे घर पे हवा हवाई पे बैठे और सोचे यहाँ से थाना चौक गए, वहाँ पे उतार दिया। हम सोचे थोड़ा देर रुकेगा और रिजर्व में लेते, तब रुकते, 500-400 रिजर्व लेता तो कोई बात नहीं था दोस्त। तो रिजर्व ज़्यादा ले रहा था, मांग रहा था कि 4 घंटा लगेगा, और रिजर्व में 700 रुपया मांग रहा था। हम सोचे 700 रुपया इसको 4-5-6 जगह घूमने का और जाने का 600-700 रुपया मांग रहा है। इससे अच्छा है कि हम ऐसे ही घूम लेते हैं। मेरे पति को तो कोई बाइक चलाने के लिए नहीं आता, कोई गाड़ी उड़ी चलाने के लिए नहीं आता है। यदि इसको गाड़ी उड़ी चलाने के लिए आता तो मेरे घर पे ना गाड़ी उड़ी रखा हुआ था। इसको जो दहेज में दिया ना, वो तो तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। फिर मेरे भाई के यहाँ बहुत 2-3 गाड़ी हैं, वहाँ से भी ले आ करके यहाँ पे भी जिसको चलाता तो यहाँ पे हम रखते गाड़ी। इसको चलाने के लिए आता ही नहीं है, यहाँ पे गाड़ी रखा हुआ रहता है तो कोई ना कोई आते रहता है, चाबी दो चाबी दो। अब किसको आप कहिएगा कि इसे हम नहीं देंगे, कोई ना कोई आते रहेगा। जैसे इधर से कोई आ गया, इधर से कोई आ गया, देहात बादरी, किसी को कहीं जाना है, कहीं से कोई आ गया तो बोलेगा सबका गाड़ी तो इधर उधर है, काम उम पे है, आप अपना गाड़ी दे दीजिए। सो बोलेगा आपका गाड़ी रखा हुआ है। तो ऐसे ही में ऐसे इधर उधर जाते रहेगा गाड़ी। इसके लिए हम गाड़ी भी यहाँ पे नहीं रखते इसी की वजह से। और घर पे वहीं पे ही गाड़ी रहता, वहीं पे रहता है। हमको बोलता है पापा यहीं पे रखो, हम नहीं रखते हैं। आप सब समझ सकते दोस्त, यहाँ पे रहने से भी प्रॉब्लम है और मेरे पति को चलाने के लिए नहीं आता है, वो भी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम का हल ही नहीं है। होता है ना कि थोड़ा सा बाइक उक चलाने के लिए आ जा, कहीं इमरजेंसी में चल गए और कहीं घूमने फिरने का मन हुआ गए, कुछ भी नहीं आता है। साइकिल तो ढंग से चलाने के लिए नहीं आता है। जब उस दिन खुशी का ब्याह सेवा माली को देने के लिए गया था, स्कूल लेट हो गया तो बोले थे दे आने के लिए। तो आप सबको दोस्त हम ज़रूर बताएंगे, जब बच्चे सब तीनों रहेंगे, अभी तो उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, जब तीनों आएगा यहाँ पे कोई नो
कल वाले यार कोनो ब्लॉग वीडियो में सबको हम लाएंगे, तो आप सब उसी सबसे आप सबको हम बतवाएंगे। क्योंकि देखिएगा बोलेगी और बोलेगा कि पापा जब साइकिल से ले जाते हैं तो गिरेबो करता, देखिएगा वो सबरी खुद ही बोलेगी। 2 दिन गया साइकिल से लेकर के, दोनों दिन गिरा दिया। तब भी मेरे बच्चा सब उसके साथ नहीं जाना चाहता है। बोला आया उधर से, बोला मम्मी पापा ने साइकिल से गिरा दिया और चोट लग गया, पापा भी गिर गया। वो तो नहीं गिरा, बोला हमको गिरा दिया मम्मी, सब तीनों भाई बहन गिर गए। आप ही सब समझ सकते हैं, बच्चे सबको साइकिल पे भी लोड करके नहीं ले जा पाते हैं तो मोटरसाइकिल से क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। बहुत सोचने लगी थी और बहुत समझने लगी थी। जब मेला में जाते थे उसको बोलते थे बच्चे जारी को पकड़ के लेके जाने के लिए, बच्चा सबको पकड़ता कहाँ था, पकड़ता थोड़ा दूर ले जाता और छोड़ देता, अच्छा से पकड़ के ले ही नहीं जा रहा था। थोड़ा दूर जाता फिर छोड़ देता। भीड़ भड़क्का था इतना मेला में, करीब 9:30 बजे घर से निकले थे, बहुत भीड़ था। उतना लेट को गए थे फिर भी भीड़ था। आते आते तो 12:30 और 1:30 बज गया। शिवम आ गया, 1:30 बज गया था आते आते। समझे शिवम, देखिए रूम आ गए। शिवम गेट कर दो, छोड़ दे नहीं रे ए लड़का, छोड़ दे नहीं, क्या कर भी पता नहीं। शिवम कौन चिल्लाने के लिए आया। शिवम से कहते शिवम पापा जब साइकिल से लेके जाता है तो स्कूल गिरेबो करता है जोर से बोलो। देखिए मुझे डुला गिरेबो करता है रे। हाँ सुने, बता दिया ना, गिरा भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिराता है, चोट वोट भी लगा देता है। और जो कि तब में की खोज रहा छी रे, की खोज रहा छी? एहिमे पैसा नहीं छे, मुकेशे ललको रहे, सुतल दिन तुम चार्ज लगल मोबाइल ले रहे तो ही ला ललको। चल रखो सब, फिर कल खुन कल के एबे न तो दे देबो, यही ललको रहे, रख दिहो सब अच्छा से रख दे। समझे दोस्तों, हम इधर से हम आया उधर से पैसा खोजने लगा, देख रहे। और इसमें जो आखिरी वाला मशीन है वो क्या कहते हैं, पिलर उलर को जो काटने वाला मशीन होता है वही मशीन है उसमें रखा हुआ है। ये देखिए शिवम खोल रहा है और देखिए उधर की शिवम उधर से खोले तक है ना, देख रहे हैं। ये शिवम बोल रहा है ये है मुंडी काटने वाला, इसका मामा लेकर आया, कोनो काम होगा, काम चल रहा है मेरा भाई का काम, वो काम अपना कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, मिस्त्री का है। तो बोला कि से काम उम करवा रहा था, तो बोला कि से जाइए इसको घर पर ही रख दीजिएगा, तो इसीलिए लेकर के आया, यहाँ पे रख दिया। और ये देख रहा है मुंडी काटने वाला है, तो ये काटने वाला है, वो काटने वाला, इसको डर हो रहा, बार बार आता है खोजने लगता है, इसको देखने लगता है। तो इसीलिए कि दोस्त हम नहीं गए थे, बच्चे सबको मेला में छोड़ देते हैं और आप वो अपना अकेले फ्री रहते हैं। उसको हम बोलते थे कहीं चलिए और अच्छा सा होटल में खा लीजिए और पी लीजिए, हमको कहीं अच्छा नहीं लगता है रोड साइड में खाने में। तो वो बोल रहा था कि सो कोई बात नहीं, अच्छा होटल तो हमको मिल ही नहीं रहा था, और कोनो से कोनो झोलटंगा आड़ी वाला बोलता था चलो खा लेना। तो हमको बहुत तामस चढ़ता था, बहुत गुस्सा उठता था। मेला उला में भी नहीं चलने का तरीका, नहीं बोलने का तरीका, नहीं कोई चीज़ का ढंग, नहीं दौड़, ऐसे जैसे मर्जी तैसे चलता है, जैसे मर्जी तैसे आता है, कोई टेंशन उसको है ये, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तब जाके हम उसको बोले आपको जो खाना है नहीं खाना है आप अपना खाइए और मस्ती अकेले घूमिए, और हमको और तीनों बच्चे को छोड़ दीजिए, हम और तीनों बच्चे अकेले घूम लेंगे, ठीक ना। हम उसको बोल दें, और मम्मी बच्चे सब बड़ी भी बोले मम्मी हम आप ही के साथ रहेंगे, हम बोले किसे जाओ उसके साथ तो नहीं गया। तब जाके उस सबर को हम घुमाए और होटल में खिलाए बैठ कर के, और छोला भटूरा खाए और ये चाट चाउमीन बर्गर जो भी हम बोले मांग करके खाना, हम उधर से सारा सगठी से घूम फिर करके, बच्चे सब तो उधर भी कुछ कुछ ना खा लिया था, बहुत चाउमीन था, बर्गर,
आइसक्रीम वाली खा लिया था, चॉकलेटरी। अब हम उधर से घूम करके सगठी से आए शंकर चौक पे, कौन सा होटल है ध्यान से भी निकल गया है, वही होटल में बैठ करके आराम से सब मैं खुद खा लिए। देखिए अभी शिवम हेलमेट लगा रहा है। शिवम गेट भी कर देना, मच्छर आ गया दोस्त, मच्छर रिलैक्स बाड़े हैं ना, गेट भी कल रहेगा ना तो पूरा धुआं होगा ना तो मच्छर मर जाएगा, नहीं तो मच्छर रात को काटने लगता है, इसीलिए कहते हैं गेट भिड़का देने के लिए। और मेरे पापा जी तो है ही नहीं तो पापा जी रहते तो पापा जी के साथ चले जाते मेला घूमने। पापा जी को ड्यूटी में छुट्टी हो गया और मेला का 2-3-4 रोज, तो बोला कि इसे गो जाते हैं तो गो में काम वाम भी कुछ कर लेंगे। छुट्टी हो जाते हैं तो पापा जी यहाँ पे रहते नहीं, चले जाते। यदि पापा रहता तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। ये क्या कहते हैं, इस वाले मेला में थे ना, ये अष्टमी वाला मेला बोलते, जन्माष्टमी वाला मेला में था ना पापा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पापा के साथ ना घूमने में बहुत मज़ा आता है और फ्री हो करके घूमते हैं। इसके पास तो टेंशन लेके ही घूमते हैं, बहुत टेंशन लेके घूमते हैं, बहुत कुछ सोचबो करते हैं, सोच सोच करके घूमते हैं। इसके साथ बहुत कुछ मन में आते रहता है दोस्त। रियल में कहते हैं ज़िंदगी में आदमी को कुछ रहे ना रहे, जीवन साथी बेस्ट रहना चाहिए, समझे दोस्त। और कुछ रहे ना रहे, रहने के लिए घर है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झोपड़ी क्यों नहीं है, लड़का बेस्ट रहना चाहिए, समझदार और फ्रॉड रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, तब किसी का ज़िंदगी अच्छे खासे करते हैं और खुशी में मस्ती में कटते हैं। कितनों कुछ रहता है ना दोस्त, यदि लड़का ठीक नहीं रहता है ना तो ज़िंदगी उसका ऐसे ही है जैसे तैसे कट जाता है। आप सब समझ ही सकते हैं, आप सब बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ समझते बुझते होंगे। और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता नहीं दोस्त, हो सकता है भाग नसीब में हमको क्या लिखल था नहीं लिखल था, ये तो किस्मत की बात है। और हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा पति, हम ये नहीं कहते मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं वैसा कुछ नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर चंचलिया टाइप का रहता और अच्छा रहता तो ठीक रहता। जैसे अब कोई काम कहने से भी नहीं कर रहा है, कोई कुछ कहने से भी नहीं कर रहा है, कोई एक होता है ना कि अपना मन से भी नहीं करता है, तो कोई कुछ बोला है तो उससे भी उसके भी कहला पर जो कह रहा है करे तो वो भी ठीक रहता है। इसमें तो ऐसा भी नहीं है, इसके पास तो ऐसा भी नहीं है जैसे तैसे, जो हुआ किया, जो नहीं हुआ नहीं किया। आप सब समझ ही सकते हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपकी भाभी कितना बड़ा टेंशन झेलते रहती है। और आप सब इतने हैं, मेरा यूट्यूब फैमिली और मेरा जितना भी ऑडियंस है, आप सब ज़रूर छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा क्या हम गलती बोले हैं और क्या सही बोले हैं। कोई भी अपना आंटी और अंकल, चाचा चाची, माता पिता जितना भी हैं, कोई भी आप सब अपना बेटी का शादी कीजिएगा तो लड़का देख करके शादी कीजिएगा। और घर द्वार रहे ना रहे कोई बात नहीं है, और लड़का अच्छा रहना चाहिए और बेस्ट रहना चाहिए, बस समझदार रहना चाहिए, ताकि वो कमा करके सब चीज़ कर सकता है, ऐसा लड़का होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ देख लिए ऐसा कुछ है नहीं है, पढ़ाई कर रहा है और कुछ कर रहा है तो ऐसा से नहीं कीजिएगा। या कोई बिजनेस कर रहा है और वे उससे बात उत करके सब चीज़ बुला भुका करके देख लीजिए, चंचलिया टाइप का है, उसके बाद ही शादी कीजिए। अच्छा समझदार लड़का से शादी कीजिए, ऐसे नहीं। तो ठीक है दोस्त, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। इसीलिए आपकी भाभी बहुत टेंशन में थी, जब घूमने के लिए मेला भी गई थी तो सोच रही थी खास इसके साथ घूम रहे, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, और कोई बच्चे सगोरी को भी नहीं देख रहे, हम अकेले परेशान हो रहे हैं, तो कितना टेंशन होता होगा आप ही सब बताइएगा। इसीलिए कि हमको टेंशन हो रहा था। अरे नहीं, कम से कम बच्चे सबको भी तो थोड़ा सा केयर करता, हम तीनों बच्चा को केयर करते, वो अपना अकेले दे बिजी रहता। वो तो समझिए वो भी मेरे लिए एक तरह से बच्चे ही हैं, समझे। एक तरह से हमको 4 बच्चे हैं, उसका भी ध्यान रखना और बच्चे सब का भी ध्यान रखना मुश्किल पड़ जाता है। कितना ध्यान रखे और कितना क्या क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है।
समझे। तो ऐसे ही मेरा ज़िंदगी कट ही रहा है और आप सबके भरोसे से ज़िंदगी कट रहा है। और आप सबसे जब बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम गुस्सा में थे, भर दिन वीडियो नहीं बनाए। मेला भर दिन टेंशन में थे, रोए भी बहुत और बहुत टेंशन में भी थे। खास हम सोच रहे थे बच्चे सब किधर चल जाएगा, हारा जाएगा, क्या होगा। थोड़ा सा भी इसको ये नहीं है कि बच्चे सबको हाथ पकड़ ले। क्या ज़रूरी है खैनी खाना मेला ठेला में और इधर उधर थूकना, क्या ज़रूरी है और क्या टेंशन है। बहुत हमको ये सब जो बुरा लगता है। क्या करें, जो ज़िंदगी में है उसको तो ले करके चलना पड़ेगा, कपार पे ढोना पड़ेगा। काहे कि अभी बदलने वाला है ही नहीं, जो कि आप सबको पता ही है। टैबलेट खिला खिला करके, जब रात में टैबलेट खिलाते हैं तो सोता है, फिर भी 11-12 बजे के बाद ही दवाई भी खाना नहीं चाहता है। हम क्या करें, आप ही सब बताइएगा। तो चलिए दोस्त, और आप सबको वीडियो कैसे लगा नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसीलिए आपकी भाभी को जो है ना घूमने फिरने में अच्छा नहीं लगती है। ऐसे ही आपकी भाभी बच्चे सबर के साथ बहुत अच्छे से घूम लेते हैं, और पापा के साथ, भाई के साथ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।